शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर खबरें फिर तेजी से दिखती नजर आ रही है। जी हां, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर अब यह दिखता नजर आ रहा है कि वक्त पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए। दरअसल कांग्रेस के पास कोई चुनावी रणनीतिकार नहीं है, सिपह सलाहकार नहीं है जो कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद करे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी प्रशांत किशोर की कुछ शर्तों को मान लेती हैं तो इसका बहुत बड़े हद तक फायदा मिलेगा। प्रशांत किशोर की शर्तें क्या हैं और क्या इन शर्तों को कांग्रेस मानेगी, ये समझने वाली बात है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। प्रशांत किशोर का कहना था कि कांग्रेस में शामिल होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस में तभी शामिल होंगे जब पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान उन्हें सौंपी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ेगा और हर चुनाव में कांग्रेस बड़े स्तर पर चुनाव जीतती नजर आएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये देख रही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ती है, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े स्तर पर आगे बढ़ती नहीं दिखाई देगी तो प्रशांत किशोर का सहारा लिया जाएगा। प्रशांत किशोर को खुशी खुशी कांग्रेस में शामिल करवाया जाएगा। धूमधाम के साथ प्रशांत किशोर का स्वागत किया जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का एक ही सपना है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर जीत हासिल करे, अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल करे। लेकिन यहां पर सोनिया गांधी का यह सपना तभी पूरा हो पाएगा जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर की रणनीतियां कैसी हैं, ये बात सोनिया गांधी जानती हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो पश्चिम बंगाल देखने को ही मिला। दरअसल प्रशांत किशोर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने अभी तक कुछ समय पहले यह कहा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश की जनता को अपने साथ जिस तरह जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार पूरी तरह विपक्ष पर हावी है। विपक्ष पर हावी होने के साथ साथ मोदी सरकार ने मीडिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जिस वजह से ये बहुत बड़े हद तक गलत देखा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार थी और उस समय में भी विपक्षी पार्टियां थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त विपक्ष में बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से जब से सत्ता संभाली है, विपक्ष को लगातार कमजोर करने में पड़े। विपक्षी पार्टियों की कोई बात नहीं सुनी जाती, देश की जनता की बात नहीं सुनी जाती, विपक्ष के किसी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देते। यही सब देखकर प्रशांत किशोर ने कहा था कि मौजूदा समय में जो सरकार है वो पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म कर रही है और बहुत बड़े स्तर पर ये गलत है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने बहुत साफ और सीधे तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साध दिया था। तो वहीं विपक्ष को बताया था कि उन्हें अब जरूरत पड़ रही है कि कैसे एक साथ मिला जाए और मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो प्रशांत किशोर की बात को देख के ही विपक्षी पार्टियां एक साथ जुड़ती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बड़े अंतर से टक्कर दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीत जाती है, बीजेपी को बड़ी टक्कर देती है, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि वाकई आने वाले समय में बहुत हद तक तस्वीर बदल रही है। आने वाले समय में बहुत हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि मौजूदा समय के अंदर फिलहाल कांग्रेस पार्टी इतना तो ये देख रही है कि बीजेपी जो रणनीतियां बना रही है उससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की जरूरत है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस तो चाहती यही है कि चुनावों में उनके बड़े स्तर पर जीत हो। देखिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है।
जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है, जिस राजनीतिक पार्टी के नेताओं का साथ जनता देती है, उसका तो चुनाव में जीतना तय है। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार जो यहाँ पर चालाकी दिखाने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालाकी के साथ जो तीनों कृषि बिल वापस लेने की बात की है, इससे ना सिर्फ किसानों को गुमराह किया गया बल्कि देश की जनता को भी गुमराह किया जा रहा है। और हाल ही में साक्षी महाराज का चलिए बयान आपको बता देता हूँ, क्या कुछ कहा था साक्षी महाराज। साक्षी महाराज का कहना कि किसी बिल तो आते जाते रहते हैं, अभी बिल वापस लिया है सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की बनेगी तो दोबारा बिल लाया जाएगा। यानी कि साक्षी महाराज का बयान ये कहना कि अभी बिल वापस लिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ आएगी तो दोबारा से बिल लाया जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है जनता को और किसानों को कि बहुत चालाकी के साथ इस वक्त मोदी सरकार काम कर रही है, और अगर इस चालाकी में जनता और किसान फंस गए तो बहुत बड़े हद तक नुकसान किसान और जनता का होगा। क्योंकि मौजूदा समय वो ये है कि बीजेपी को चुनाव जीतना है चाहे कैसे भी, और घी निकालने के लिए मोदी सरकार ने उंगली टेढ़ी कर दी है। यानी कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए एक छोटा कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, और यही तो छोटा कार्ड है, यही किसान आंदोलन का कार्ड है, यही कृषि बिल का कार्ड है जो बहुत बड़े हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत दिलाता नजर आएगा। लेकिन ये किसानों को तय करना, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना, देश की जनता को तय कर रहा है कि आप क्या वाकई में सरकार के जुमलेबाजी में फंस जाएंगे या फिर अपने दिमाग से काम लेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बदलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार जो है सत्ता से नीचे जाएगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और तमाम तरह के जो वायदे प्रियंका गांधी कर चुकी है वो दिखता नजर आएगा। देश में भी ऐसे ही हालात होंगे। देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, सरकारी सेक्टर में जो रोजगार के अवसर है वो खोले जाएंगे, और बहुत बड़े हद तक जनता सरकार के साथ जाती नजर आएगी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वाकई स्थिति इस वक्त अलग हो चुकी है। वाकई इस वक्त मौजूदा जो हालात है वो ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के साथ जनता दिखती नजर आ रही है, और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की रणनीतियां कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होंगी। फिलहाल सोनिया गांधी अभी चीज़ों को बहुत हद तक समझ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चीज़ों को बहुत हद तक समझ रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन अभी कार्ड पूरी तरह से कांग्रेस ने भी नहीं खेला है, और अगर पूरी तरह से कांग्रेस ने कार्ड खेल दिया तो तस्वीर बदलना तय है। फिलहाल देश की जनता सरकार से बेहद परेशान, यहाँ तक कि बीजेपी वोटर भी अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी आने के बाद से स्थिति बहुत खराब हुई है। जीएसटी आने के बाद से जो कारोबारी हैं उनका कारोबार खराब हुआ है। देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देश में कोरोना काल के समय लोगों की कमर टूट गई, उसके बाद अब खबरें सामने आई कि कपड़ों पर और अन्य सामान पर सरकार जीएसटी को और बढ़ा रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक गरीबों का रहना सरकार जो है वो मुश्किल कर देगी, और अब जनता को तय करना है कि सरकार आपको कैसी चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो देश की जनता का भला करे, या ऐसी सरकार चाहिए जो देश की जनता को यहाँ से उखाड़ फेंके। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।